जहां दुख है वहां जाओ। मैं वहां गई, मुझे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जिसने जीप के नीचे किसानों को कुचला। मुझे गिरफ्तार किया कि मैं न जा पाऊं परिवारों से मिलने। टिकट मिल गया, दोबारा देखो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं देश के। ऊपर से आप टीवी चलाते हैं, आपको बहुत सुंदर सपने दिखाए जाते हैं कि भाई जितना काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया था उतना मोदी जी ने 10 सालों में कर लिया है। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। मोदी जी बड़े बड़े सेठों के बीच दिखते हैं, बड़े बड़े महलों में दिखते हैं, साफ सुथरे कपड़े, एक ये जैसे ये पसीने बहा रही हूं मैं, एक पसीने की बूंद नहीं है। हंस रही हो? मैं कहती हूँ कि इनका तो इतना चेहरा चमक रहा है कि हम महिलाओं को बता दें कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, हम भी लगाए। कभी बीच आते ही नहीं है, कभी जनता के बीच देखा है उनको? आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे पकड़ते हो, छूते हो, वो आते हैं तो यूं यूं हाथ हिलाते हैं गाड़ी जीप के ऊपर खड़े होकर, और जनता वहां है। बीच में यहां से वहां तक सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। जनता इतनी दूर से यूं यूं हाथ हिला रही है, मोदी जी इधर से दूर से हाथ हिला रहे हैं कि भाई जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है, जाग गई है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के मेरे बीच आता है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो अपना खून पसीना बहाएगा मेरे लिए, जो दिन रात काम करेगा मेरे लिए। आज जनता कह रही है बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिए हमने आपकी बातों पे, अब हम चुनाव लड़ेंगे अपनी बात पे। आज जनता कह रही है मोदी जी मुद्दे पे आइए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? मेरी बेरोजगारी है। जनता कह रही है मुद्दे ये हैं, मेरी बेरोजगारी, मेरा बेटा जिसको मैं पढ़ा रही हूं और पढ़ाने के बावजूद हर रोज सुबह उठ के नौकरी ढूंढ रहा है। सच्चाई क्या है आज देश की? जनता बता रही है मोदी जी को। जनता कह रही है मोदी जी ये चुनाव मेरी बातों पे लड़ो, किसान को मजबूत बनाओ, किसान कमा नहीं पा रहा है उसको राहत दो, बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं इनको राहत दो। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे लिए ऐसी नीतियां लाता है जिससे देश की संपत्ति वापस हमारे हाथों में आए। अब मेरे भाई राहुल गांधी जी वही नेता हैं जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और समझने के लिए कि क्या है ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ है 10 सालों में, इस अन्याय को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। तो जब वापस आए इस यात्रा से तो एक न्याय पत्र निकाला। हम सब जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनको बिठाया, बोला कि हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे जनता मजबूत होगी, जनता के हाथों में देश की संपत्ति जाएगी, और जो भी हम कहेंगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जनता का लाभ हो, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम कर पाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हम नहीं कर सकते। तो फिर सब नेता बैठे और एक न्याय पत्र हमने जारी किया। उस न्याय पत्र में हमने क्या क्या लिखा है सुन लीजिए। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा था, हमारी सरकार का कार्यक्रम था। बहनें जितना भी इलाज कराना चाहो 25 लाख रुपए तक वो मुफ्त हो जाता है, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमने किया, लोग हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे, एक पैसा नहीं दिया। कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए जो
100-200 रुपए होते वही देने पड़े। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से। हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम करके दिखाया। अब हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लागू करेंगे, ये बीमा लागू होगी। मतलब हर गरीब परिवार के लिए 25 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की मैंने बात की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकारें आई थी तब हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। बड़े बड़े खरबपतियों का नहीं, किसानों का किया था। और जैसी सरकार आई 24 घंटों के अंदर अंदर माफ होना शुरू किया। तो हमारे न्याय पत्र में ये लिखा है कि कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे हम किसानों के लिए। मतलब जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको संकट होगा, आप उस आयोग में जाकर राहत आपको मिल सकेगी। किसानों के लिए आज जो भी सामान है, मैंने आपसे पहले बोला कि जीएसटी लगती है, इसलिए महंगे हैं। हमारे न्याय पत्र में हमने ये आपको गारंटी दी है कि हमारी सरकार आते ही सारे खेती के सामानों से जीएसटी हम हटा देंगे। मतलब सारे सस्ते हो जाएंगे। आज आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता। आपके भुगतान के लिए हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता आपको, हम कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार बन जाएगा। कोई भी सरकार आए हमारे बाद, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा, ये कानून होगा। बहनें, आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? अब एक बात, मोदी जी बहुत कहते हैं ना कि बहुत एहसान किया है आप पे, कहते हैं ना। हाँ, अपनी फोटो चिपका दिए हैं बोरे पे, फोटो देखती हैं आप, चिपका दिए हैं ना। आपको मालूम है ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया था, संविधान में लिखवा दिया था कि एक कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, भोजन का अधिकार कहा था इसको, राइट टू फूड। पढ़े लिखे हैं मेरे भाई यहाँ। इसीलिए जो भी सरकार आती है उसकी मजबूरी है कि आपको राशन दे। ये मोदी जी कुछ अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, ये पहली की स्कीम है। अपनी फोटो चिपका के इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आप जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी जब सरकार थी हम 35 किलो दे रहे थे। भाजपा की सरकार आई, उसको 5 किलो कर दिया 6 महीनों के अंदर अंदर। आज हम कह रहे हैं आपको 10 किलो राशन देंगे हम। आपने रोजगार की बात की, शिक्षित हो तो राहुल जी ने यह तय किया है, हमारे न्याय पत्र में लिखा है, ये गारंटी है कि स्नातक पास बच्चों के लिए सरकार को पहली नौकरी देनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए सालाना न्यूनतम आप कमाएंगे। 5,000 करोड़ की राशि सिर्फ इसलिए रखी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके लिए सुविधा हो।